किशनगंज में पीडीएस दुकानदारों की हुई बड़ी बैठक। 8 सूत्रीय मांगों के समर्थन में हड़ताल पर हैं सभी पीडीएस डीलर। बैठक में आंदोलन को तेज करने का लिया गया निर्णय। डीएम को सभी सौंपेंगे ज्ञापन। पीडीएस दुकानदारों के द्वारा शहर के तेघरिया में बैठक का आयोजन किया गया। बता दें कि प्रदेश कमेटी के आह्वान पर सभी डीलर आगामी 10 जनवरी तक हड़ताल पर हैं। मालूम हो कि पीडीएस डीलर 8 सूत्रीय मांगों के समर्थन में हड़ताल पर हैं। पीडीएस दुकानदार संघ ने कहा कि पीडीएस विक्रेताओं को सरकारी कर्मी का दर्जा देते हुए 30,000 रुपए मानदेय सरकार दे। जिला अध्यक्ष राजेश कुमार साहा ने कहा कि 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 जनवरी से पीडीएस दुकानदार हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा, इसके अलावा जब तक पीडीएस दुकानदारों ने खाद्यान्न के लिए जो पैसा जमा किया है उसकी जल्द वापसी, क्योंकि सरकार के द्वारा कहा गया है कि सभी उपभोक्ताओं को मुफ्त में खाद्यान्न दिया जाए और इसके एवज में पीडीएस दुकानदारों से राशि जमा कराई गई है को वापस नहीं किया जाता, हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि 10 तारीख को पटना में आंदोलन किया जाएगा, जिसके लिए वृहद रूप से तैयारी कर ली गई है। अपने अपने सभी डीलर कार्य स्थगित रखेंगे जब तक हमारा पैसा नहीं आ जाएगा, और हमारा पुराना मांग 8 सूत्री जो मानदेय का है वो सरकार नहीं मांग लेगा, जिसकी सूचना प्रदेश संयुक्त मोर्चा फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन खाद्य सचिव पत्रांक 0623 डेटेड 3/1/2023 को दे दी गई है। उस कॉपी को जिला फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन सातों प्रखंड के अध्यक्ष सेक्रेटरी खाद्य सचिव का पत्रांक संलग्न करके अनुमोदन पदाधिकारी को दिया जा रहा है कि 10 तक हम लोग कार्य स्थगित रखेंगे और 10 के बाद फिर हम लोग कार्य शुरू करेंगे और उठाव भी इसका चालू रहेगा। धन्यवाद। अगर मान लें आगे अगर कार्रवाई आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर क्या करिए? प्रदेश कमेटी का जैसा इंस्ट्रक्शन होगा हम लोग करेंगे। क्या नाम हुआ? प्रदेश कमेटी जिला अध्यक्ष फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन राजेश प्रसाद शाह, महामंत्री। किस मांगों के लेकर आप लोगों की बैठक हो रही है? बकाया राशि और मानदेय के लिए लेकर के हम लोग एकत्रित हुए हैं और सबका यही कहना है कि हमारा बिहार प्रदेश कमेटी जो ये की है, आह्वान की है, उसके आदेश से हम लोग 10 तारीख तक मशीन बंद रखेंगे, यही लेकर के हम लोग बैठे। तो इससे तो गरीबों को तो बहुत लॉस होगा। जो गरीब आदमी इस पर निर्भर है, अगर उसको खदान नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे? गरीब का तो गरीब का हम लोग तो हक नहीं मार रहे हैं। हम तो डीलरों से गरीब, अभी कोई डीलर से कोई ज़्यादा नहीं, कोई गरीब। खाद्यान्न का उठाव भी नहीं हुआ 60%, बोलो ना 60% अभी खाद्यान्न का उठाव नहीं हुआ है। खाद्यान्न आने से बाद कर लेंगे हम लोग उठाव करेंगे और 10 के बाद हम लोग वितरण करना शुरू करेंगे। रमेश प्रसाद शाह, जिला महामंत्री। आप खाद्यान्न 10 तारीख तक बांटेंगे नहीं, जिसमें गरीबों को तो दिक्कत होगी। जो इस खाद्यान्न पर निर्भर रहते हैं वो क्या करेंगे? आज क्या डीलरों से ज़्यादा गरीब कोई होगा जो 90 पैसा किलो पर काम कर रहा है, जिसमें उसे चार्जिंग चाहिए, इलेक्ट्रिक कांटा को चार्ज करना, बिजली बिल बढ़ चुका, सारा चीज़ महंगा हो गया, मगर हम 90 पैसे में सारा काम को कैसे अंजाम देंगे? हमारा वज़न ठीक नहीं आता है, वज़न के लिए धर्म कांटा नहीं लगा हुआ है कहीं पर, यह हमारा डिमांड है। हमें छुट्टी की ज़रूरत नहीं है, हम बीमार नहीं पड़ते, हमें भी एक छुट्टी की आवश्यकता पड़ती है साप्ताहिक घरों के कामों को करने के लिए, वो छुट्टी नहीं है। उस दिन हमें अगर जाँच करवाया जाए तो हम कहीं भी नहीं, हमें दौड़ के आना पड़ेगा। खाद्यान्न रहे ना रहे हमें दुकान खोलना पड़ेगा, ये भी हमारी एक मांग है। आप कह रहे हैं गरीबों को बहुत दिन से नहीं मिला, हम 18 महीने से हमारा अभी तक कोई कमीशन नहीं घुसा। हमने अपने निजी पॉकेट से नापने वाले को भाड़ा दिया, अपना किराया मकान दिया, सारा चीज़ हमने अपने निजी पॉकेट से दिया। अब हक मांग रहे हैं तो उसमें लेट क्यों हो रहा है? क्यों नहीं 1 से 2 दिन के अंदर हमारा पैसा घुसाया जा रहा है? पॉस का जितना सारा प्रॉब्लम है, बैटरी हमें खरीद के लेना पड़ रहा है, बैटरी क्यों नहीं मिल रहा है? हमें रोल नहीं मिलता है। इलेक्ट्रिक बिल कौन देगा? इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक बिल का चार्ज आ रहा है स्मार्ट मीटर से, कौन वो सारा वहन करेगा? तो हमसे ज़्यादा गरीब और सबसे पिछड़ा अगर है तो कोई वो डीलर है। जिसको धौंस दिखाना हो डीलर को दिखा दे, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे कोई नेतागण हो, चाहे छोटा सा कोई नेता हो, क्यों नहीं। मैं नदीम फजल, मीडिया प्रभारी, किशनगंज।